दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम गुप्ता न्यायहिंदी.com से। आज का ये तीसरा एपिसोड है और मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा 4 आयामी मानव जीवन विकास यात्रा की पृष्ठभूमि और उसकी विकास यात्रा पर आधारित समीक्षा और उसके परीक्षण की व्यवस्था, विधि एवं विधान। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव जीवन विकास की पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। संसार सृष्टि का विकास प्रवाह है। सृष्टि क्रमशः विकसित होते हुए 4 आयामी रूप से अभिव्यक्त होती है, जैसे जड़ वस्तु, वृक्ष वनस्पति, पशु पक्षी एवं मनुष्य। जड़ वस्तुएं ही सृष्टि की प्रथम अभिव्यक्ति है, जो चेतना के तुरीय अचेतन आयाम में प्रतिष्ठित है। वृक्ष वनस्पति चेतना के सुषुप्ति अचेतन आयाम में प्रतिष्ठित है और पशु पक्षी चेतना के स्वप्न अचेतन आयाम में प्रतिष्ठित है। मनुष्य चेतना के जागृत सचेतन आयाम में प्रतिष्ठित है, अर्थात स्थान, समय, कारण और परिणाम भी क्रमशः ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति के 4 आधार हैं। ये चारों आधार क्रमबद्ध हैं। इन चारों आयामों को ही परमात्मा, प्राण, प्रकृति, पदार्थ के नाम से जाना जाता है। स्थान को परमात्मा और समय को प्राण एवं कारण को प्रकृति तथा परिणाम को पदार्थ कहा जाता है। परमात्मा से प्राण, प्राण से प्रकृति, प्रकृति से पदार्थ की क्रमशः अभिव्यक्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्थान से समय, समय से कारण और कारण से परिणाम उत्पन्न होते हैं। उम्मीद है आपको मानव जीवन विकास की पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दुरुस्त हुई होगी। चलिए तो अब चलते हैं मानव जीवन विकास के चारों तत्वों के परिचय को, अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट। सभी मनुष्यों में स्थान, समय, कारण, परिणाम इत्यादि चारों तत्व अचेतन अथवा सचेतन रूप से प्रतिष्ठित है। मानव जीवन विकास यात्रा इन चारों तत्वों के विकास पर निर्भर है। इन चारों तत्वों को ही परमात्मा, प्राण, प्रकृति, पदार्थ कहा जाता है। मनुष्यों में पदार्थ ही तन कहलाता है और मनुष्यों की प्रकृति ही मन कहलाती है और मनुष्यों के प्राण को ही ऊर्जा कहा जाता है और मनुष्यों की परमात्मा को ही आत्मा कहा जाता है। यानी जो मनुष्यों की आत्मा है वही परमात्मा है। इन चारों तत्वों को 3 रूपों में समझने का क्रम भी अद्भुत है। इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको आगे बताता हूँ। पहला स्थान तत्व, जिसे अंग्रेजी में स्पेस एलिमेंट कहा जाता है, अर्थात स्थान 3 आयामी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी प्रकार दूसरा तत्व है समय, अर्थात टाइम एलिमेंट। समय भी 3 आयामी है, जैसे कि विगत, वर्तमान और भविष्य। इसी प्रकार तीसरा तत्व है कारण, यानी कॉज एलिमेंट। कॉज भी
3 आयामी है, अर्थात तामस, राजस और सात्विक। इसी प्रकार परिणाम भी जो तत्व है वो जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिजल्ट एलिमेंट, अर्थात परिणाम भी 3 आयामी है, स्थूल, सूक्ष्म और परम। तो चलिए आगे की इसको और विस्तार से समझ लेते हैं। सृष्टि की रचना में इन चारों तत्वों को यानी कि स्थान, समय, कारण और परिणाम को जानने के लिए 4 प्रश्नों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सृष्टि की कोई भी इकाई कहाँ से कहाँ है। दूसरा, सृष्टि की कोई भी इकाई कब से कब तक है। और तीसरा, सृष्टि की कोई भी इकाई क्यों और कैसे है। चौथा, सृष्टि की कोई भी इकाई क्या और कौन है। ये 4 सवाल भी महत्वपूर्ण है। इन चारों सवालों पर ही आधारित है मानव जीवन विकास यात्रा। तो अब आगे हम मानव जीवन विकास के क्रम को समझ लेते हैं। डेवलपमेंट सीक्वेंस। सृष्टि का विकास क्रम गतिमान होता है, संस्कारित रूप से गतिमान होता है। तदनुसार सचेतन क्रिया, सचेतन विचार, सचेतन भाग एवं सचेतन आत्मा की दशा उत्पन्न होती है। यह सचेतन विकास यात्रा क्रमशः शारीरिक क्षमता जिसे PQ कहा जाता है यानी फिजिकल कोशंट, दूसरा मानसिक क्षमता जिसे IQ अर्थात इंटेलेक्चुअल कोशंट, तीसरा भावनात्मक क्षमता अर्थात EQ यानी कि इमोशनल कोशंट, चौथा चेतनात्मक क्षमता SQ अर्थात स्पिरिचुअल कोशंट के रूप में जाना जाता है। इन चारों क्षमताओं को ही क्रमशः क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, इच्छा शक्ति और चित्त शक्ति के नाम से जाना जाता है। बल, वाणी, व्रत और विवेक इन्हीं चारों केंद्रों की उपलब्धियां हैं। इन चारों क्षमताओं का विकास क्रमबद्ध है। क्रम को भंग करके किया गया विकास उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकता। तो आगे हम मानव जीवन विकास के महत्व को जानेंगे, अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट। संसार में लाखों प्रकार के प्राणियों की रचना हुई है। मनुष्य भी इन्हीं प्राणियों में से एक है। मनुष्य के अतिरिक्त सभी प्राणी पशु कहलाते हैं, क्योंकि ये पासबद्ध होते हैं। प्रकृति के पास यानी बंधन, रस्सी से बंधे रहने के कारण इन्हें पशु कहा जाता है। किंतु मनुष्य नामक प्राणी पूर्णतः प्राकृत या पासबद्ध नहीं होते। मनुष्य में मानसिक विकास की संभावना होती है। मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का परिष्कार संभव है। मनुष्य एक प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत प्राणी है। सुसंस्कृति के द्वारा इसकी प्रकृति का परिष्कार संभव होता है। मानव जीवन के चारों आयाम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं चेतनात्मक, इन चारों आयामों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रयत्नों द्वारा विकास किया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक क्षमताओं का विकास प्रयत्न पूर्वक करते हुए मनुष्य अपनी वरीयता क्रम का उत्थान कर सकता है तथा बद्ध जीव से यानी कि बंधन से मुक्त जीव सिद्ध हो सकता है। तन, मन, प्राण, आत्मा के रूप में 4 केंद्रों के विकास द्वारा उच्चतर मानवीय क्षमताओं को हस्तगत किया जा सकता है। ये चारों केंद्र क्रमशः विकसित होकर उसे दासता से मुक्त कराकर स्वामित्व की ओर ले जाते हैं। प्राकृत से सुसंस्कृत बनाते हैं, बद्ध से मुक्त बनाते हैं, अक्षम से सक्षम बनाते हैं। यह सब कुछ मनुष्यों की 4 आयामी जीवन विकास यात्रा द्वारा ही संभव है। जीवन विकास के 4 सोपान चढ़ते हुए मनुष्य क्रमशः अवरीय से ऊपर उठकर अल्पवरीय, अर्धवरीय, अधिवरीय एवं पूर्णवरीय सिद्ध हो सकता है।
स्पष्ट है कि मानव जीवन विकास यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही इसकी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ उपयोगिता भी सिद्ध होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। मानव जीवन विकास की उपयोगिता। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसे बहुत ध्यान से समझना है। मानव जीवन विकास की उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट 4 प्रकार की क्षमताओं के विकास द्वारा क्रमशः 4 प्रकार के कर्मों का सफल संपादन किया जा सकता है। शारीरिक क्षमता द्वारा कृषि कर्म, मानसिक क्षमता द्वारा वाणिज्य कर्म, भावनात्मक क्षमता द्वारा राज्य कर्म एवं चेतनात्मक क्षमता द्वारा नेतृत्व कर्म की न्याय संगत पात्रता सिद्ध होती है। पात्रता अनुसार पद नियुक्ति की न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था भी इसी के द्वारा प्रतिष्ठित हो सकती है। समाज में कर्म, पद, संपदा पर स्वामित्व का न्यायोचित अधिकार भी इसी न्यायशील सामाजिक व्यवस्था द्वारा ही संभव है। क्षमता अनुसार पात्रता, पात्रता अनुसार कर्म और कर्मानुसार पद और पदानुसार संपदा को धारण करने की न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था इसी मानवीय जीवन विकास यात्रा द्वारा प्रतिष्ठित हो सकती है। अतः मानव जीवन के विकास हेतु हम तन चतुष्ट, मन चतुष्ट, भाव चतुष्ट एवं चिद चतुष्ट का क्रमबद्ध परिष्कार करें। इन चारों केंद्रों अर्थात आयामों की ज्योति को प्रदीप्त करें। मनुष्यों के चारों केंद्रों में सुप्त पड़ी हुई शारीरिक क्षमता अर्थात PQ, मानसिक क्षमता अर्थात IQ, भावनात्मक क्षमता अर्थात EQ एवं चेतनात्मक क्षमता अर्थात SQ को जागृत करें, समर्थ बनाएं और उसका सदुपयोग करें। तदनुसार ही कृषि, वाणिज्य, राज्य एवं नेतृत्व इत्यादि चारों कर्मों को सुव्यवस्थित करें ताकि समाज एवं राष्ट्र को समृद्ध, सुंदर, सुखी एवं स्वस्थ बनाया जा सके। न्यायम शरणम गच्छामि। मानव जीवन विकास का उद्देश्य यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको समझ लेना है। तो चलिए हम इस मानव जीवन विकास के उद्देश्य को समझते हैं अर्थात ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट। मानव जीवन विकास के जो उद्देश्य हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला मानवीय उद्देश्य है मानव जीवन लक्ष्यों की उपलब्धि। मानव जीवन विकास के जो 4 उद्देश्य हैं उसमें पहला पॉइंट है मानवीय जीवन लक्ष्यों की उपलब्धि। दूसरा है उच्च स्तरीय क्षमताओं की उपलब्धि। तीसरा है अधिकारों है मानवीय जीवन लक्ष्यों की उपलब्धि अर्थात अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ गोल्स। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के बिना मानव जीवन सार्थक नहीं सिद्ध हो पाता। मानव जीवन के 4 लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों जीवन लक्ष्यों को क्रमशः गुण, धन, सुख और स्वास्थ्य भी कहा जाता है। गुण ही धर्म है, धन ही अर्थ है, सुख ही काम है, स्वस्थ ही मोक्ष है। मानव जीवन के चारों आयामों का विकास किए बिना यह जीवन लक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकता। शारीरिक विकास यात्रा के कारण कर्म की सामर्थ्य विकसित होती है। गुण और कर्म पर्यायवाची माने जाते हैं। तदनुसार तन से धर्म कर्तव्य का पालन होता है, मन से अर्थबोध प्राप्त होता है और प्राण से काम सुख प्राप्त होता है। आत्मा से मोक्ष लाभ सिद्ध होता है। स्वस्थ स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और स्वाधीनता एवं स्वावलंबिता इत्यादि को ही मोक्ष कहते हैं। अब दूसरा है उच्च स्तरीय क्षमताओं की उपलब्धि। उच्च स्तरीय क्षमताओं की उपलब्धि अर्थात अचीवमेंट ऑफ हाई लेवल कैपेबिलिटीज। मानव जीवन की क्रमबद्ध विकास यात्रा के द्वारा मनुष्यों में उत्तरोत्तर उच्च क्षमताओं का विकास होता है। शारीरिक विकास से क्रिया शक्ति, मानसिक विकास से विचार शक्ति, भावनात्मक विकास से भाव शक्ति एवं चेतनात्मक विकास से चित्त शक्ति का उदय होता है, जिससे मनुष्य में उच्च स्तरीय कर्मों को करने की सामर्थ्य का उदय होता है। बल, वाणी, व्रत, विवेक का जन्म चारों मानवीय केंद्रों के विकास द्वारा ही संभव है।
इन चारों क्षमताओं द्वारा ही कृषि, वाणिज्य, राजकीय कर्म एवं नेतृत्व कर्म आदि सफल संपादन संभव होते हैं। बल से कृषि कर्म, वाणी से वाणिज्य कर्म, व्रत से राज्य कर्म और विवेक से नेतृत्व कर्म का सफल संपादन संभव होता है। बल ही क्रिया शक्ति है जो कृषि कर्म के लिए आवश्यक है। वाणी ही वाक शक्ति है जो वाणिज्य कर्म के लिए आवश्यक है। व्रत ही भाव शक्ति है जो राज्य कर्म के लिए आवश्यक है। विवेक ही चित्त शक्ति है जो नेतृत्व कर्म के लिए आवश्यक है। मानव जीवन विकास यात्रा द्वारा ही ये चारों क्षमताएं उपलब्ध होती हैं जो समाज में प्रतिष्ठित चारों कर्मों के लिए आवश्यक भी हैं। अब आते हैं हम तीसरे उद्देश्य का। तीसरा उद्देश्य है अधिकारों की उपलब्धि अर्थात अचीवमेंट ऑफ राइट्स। मानव जीवन विकास यात्रा ही समाज एवं राष्ट्र में मनुष्यों को न्यायोचित मानवाधिकारों एवं जनाधिकारों की उपलब्धि कराती है। मानवीय क्षमताओं का विकास किए बिना पशु तुल्य साधारण जीवों को अपने न्यायोचित हिताधिकारों का बोध भी नहीं होता और वे अपने इन न्यायोचित हिताधिकारों को उपलब्ध भी नहीं कर पाते। अविकसित अवस्था में मनुष्य भी पशु तुल्य, अक्षम, असमर्थ एवं दयनीय जीवन जीने को विवश होता है। ये हो गया तीसरा उद्देश्य। अब आते हैं चौथे उद्देश्य पर। मानव जीवन विकास का जो चौथा उद्देश्य है वो है कर्तव्य पालन की सामर्थ्य का उदय अर्थात राइज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ड्यूटीज। मानव जीवन के 4 कर्तव्य होते हैं, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं समष्टिक। इन चारों कर्तव्यों का पालन ही 4 प्रकार की श्रम निष्ठा के रूप में जाना जाता है। मानव जीवन विकास यात्रा के बिना इन चारों कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा सकता। कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का बोध मानवीय होता है तथा इन न्यायोचित कर्तव्य परिभाष के आज का ये एपिसोड रहेगा और इसे बार बार आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और मनन कर सकते हैं। इसको इस एपिसोड को सुनते समय आपके मन में इसकी जो शब्दावली है उस पर हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न उठे। तो आप जब आपको ऐसा कोई भी शब्दावली नहीं समझ में आती है तो वो शब्दावली #न्याय हिंदी इंग्लिश में या हिंदी में लिख करके टाइप करें और कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में। मैं उसका यथासंभव जैसे ही समय मिलेगा मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों ये एपिसोड का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम जो पशुतुल्य जीवन जी रहे हैं वास्तव में मानवीयता का जो असली उद्देश्य है वो है हमारी क्षमताओं को जानना, समझना और उन्हें विकसित करना। और उसको विकसित करते जब हम विकसित कर लेते हैं तो हमें अपने जनाधिकार, मानवाधिकार और विशेषाधिकार जो 3 तरह के अधिकार सिद्ध होते हैं उनको हम प्राप्त करने में सफल होते हैं और एक सक्सेसफुल मानवीय जीवन जीने के लिए समाज में अन्य लोगों को प्रेरित भी कर पाते हैं और हर प्रकार की दासता से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ और आपको याद दिला दूँ कि ये एपिसोड सुनने के बाद या सुनते समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन होता है उसे भी दबाएं और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद।